हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप लोगों के? चलो ठीक है, चलते हैं अपने डैशबोर्ड पर। मैंने देखो आज तक क्या काम किया क्या नहीं किया, मैं आप सबको बताता हूँ कि मैंने क्या नहीं किया और मेरी क्या है ट्रेड, क्या नहीं ट्रेड, क्या है स्ट्रेटेजी, क्या नहीं स्ट्रेटेजी। इसलिए तो दोस्तों देख सकते हैं ये मेरा डेस्क एक्स खुला है मेरा इसका। तो मैंने लास्ट मंथ 318 का किया था और $318 का, और लास्ट वीक $1184 का। और टुडे टुडे आज क्योंकि सैटरडे है तो आज कुछ किया नहीं है मैंने। तो देख सकते हैं आप, ये मेरी सारी ट्रेड्स वगैरह हैं। ये मेरा वीकली वो है। ये मैंने यहाँ पे नोट्स बना के रखे हैं कि मेरी गलतियाँ क्या थी। यहाँ पे 5 ट्रेड, 16 ट्रेड और 6 ट्रेड, 3 ट्रेड। जितनी कम ट्रेड उतना अच्छा प्रॉफिट, जितनी ज़्यादा ट्रेड उतना ज़्यादा लॉस। ठीक है, 4 ट्रेड सेफली। ये मेरा मॉर्निंग का 270 का लॉस हुआ था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 270। फिर देन उसके बाद में मैंने दूसरी ट्रेड ली जिसमें मेरा $1500 का प्रॉफिट हुआ। फिर मैंने 2 ट्रेड और ली। और मार्केट जब चलता है ना तो लगता है कि यार 200-300 रुपये, 300-400 डॉलर और कमा लूँ। तो यही होता है उसमें। फिर 195 का फिर लॉस हुआ, फिर $30 का फिर लॉस हुआ। देन उसके बाद में 900 कुछ डॉलर में मैंने क्लोज़ किया था इसको। सो नेक्स्ट डे 25 तारीख को 6 ट्रेड थी मेरी, जिनमें लॉस हुआ था $164, $93, $195, $60, $90 का फिर प्रॉफिट हुआ था। फिर $260 का प्रॉफिट हुआ था। ये $260 का प्रॉफिट मेरे को 400 के समथिंग में चल रहा था, लेकिन ये इसमें मेरा ब्रेक इवन हिट हुआ था। तो मैं इसको ब्रेक इवन फुल बुक नहीं कर पाया था, तो ब्रेक इवन पे हो गया था। देन उसके बाद में मैंने फिर नेक्स्ट डे 25 को ट्रेड किया। तो इसमें मैंने एक ही ट्रेड ली और एक ही ट्रेड में $474 का मेरा प्रॉफिट हुआ था। तो देख सकते हैं एक ट्रेड सिंपल सा और साफ़ सुथरी एक ट्रेड थी जिसमें मेरा 741 डॉलर का मेरा प्रॉफिट हुआ था। तो गाइज अभी पूरा बैलेंस है मेरा 50,321, 81, 180, 18 सॉरी। सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक फिर से चलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मेरा ड्रॉ डाउन हुआ था स्टार्टिंग फेज़ में, आपने देखा ही है। तो ये मेरा पहुंच गया था $48,671 पर। तो फिर उसके बाद में मैंने एक ट्रेड ली तो $49 मैंने कुछ बनाया था, यही समथिंग 900 के समथिंग बनाया था। तो ये काफ़ी ऊंचा पहुंच गया था। फिर उसके बाद में ये थोड़ा सा ऊपर जा चला, फिर नीचे चला, फिर फिर नीचे आया, फिर 48 के समथिंग पहुंच गया था। फिर उसके बाद में मैंने इसको 49, 600, 700, फिर 49, 57 ऐसे समथिंग में अभी ये फाइनल जाके 50,318 हुआ है। तो यही है सर, यही सब चलता रहता मार्केट में। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे, ओवर ट्रेडिंग वगैरह करोगे तो यही हाल होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये फिर से मैं आपको इसमें ले आया हूँ। तो देख सकते हैं 5 ट्रेड जिसमें मेरे काफ़ी ज़्यादा लॉसेज हैं। या तो वो मेरा प्रॉफिट में था, लेकिन वो जो हुआ ब्रेक इवन इसका भी हिट हुआ। देन उसके बाद में और भी ट्रेडें ली मैंने। तो और भी ट्रेडें लेने के बाद ये मेरा सारा ये मॉर्निंग का प्रॉफिट था। फिर उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा ट्रेडें ली मैंने, 1 2 3 4, तो लॉस हुआ है मेरा। सो देख सकते हैं फिर इसमें 16 ट्रेडें थी मेरी। देखिए ग्राफिक इधर से कैसे गया ऊपर, ये ऊपर गया $286 का। फिर मैंने और ट्रेडें ली, सोचा कि और बना लूँ, लेकिन फिर वो बनाने के चक्कर में वो लॉस में आ गया। फिर लॉस में फिर थोड़ा सा प्रॉफिट में आया। फिर उसके बाद में ये लास्ट में लॉस में ही क्लोज़ करना पड़ा मुझे। तो गाइस देख सकते हैं ज़्यादा ट्रेड लेने से कोई भी सेंस नहीं निकलता इस चीज़ का। आप जितनी साफ़ सुथरी 1 2 ट्रेड लो बस, उसके बाद में मार्केट को देखो, ऑब्जर्व करना है तो करो, नहीं तो मार्केट में लैपटॉप बंद करके घर पे सो जाओ बढ़िया से, या कहीं कुछ करने चले जाओ। तो गाइस फिर देख सकते हैं आप, ये अपना 19 तारीख का है, 19 तारीख की ट्रेड है। 19 तारीख का जर्नल है, ये मेरा जर्नल मैंने बना के रखा है। सो $570 का मेरा ये फिर से प्रॉफिट हुआ मॉर्निंग का। और देन उसके बाद में फिर $70, फिर $72, तो 470 कुछ समथिंग मैंने क्लोज़ किया था इसको, 462। फिर देख सकते हैं 22 तारीख का, जो कि मेरी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड थी।
मैं प्लस में था। देन उसके बाद में फिर से मैं ज़्यादा ट्रेड की, फिर एक रेंज बाउंड चला, फिर उसके बाद में नीचे, फिर और ज़्यादा नीचे करके ये तो मॉर्निंग का सुबह $120 का, फिर 47, 117, 28, $2, $330, फिर 120, फिर ये लास्ट में क्लोज करके मैंने कहा रहने दो, अब कोई मतलब नहीं है। तो इतनी ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए कभी भी। आप साफ सुथरी 2 ट्रेड करो। देखो कभी भी अगर मेरा जहाँ पे ग्रीन हुआ है, ग्रीन क्लोज हुआ है, तो वहाँ पे 3 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा ट्रेड नहीं है। यहाँ पे ग्रीन क्लोज हुआ, मेरी 3 ट्रेड है, ठीक है। और यहाँ पे ग्रीन क्लोज हुआ, मेरी 4 ट्रेड है। ये दो मॉर्निंग का ये $270 का मेरा लॉस था। फिर मैंने $1500 बुक किए। देन उसके बाद में मेरे को चल थी मार्केट में कि 1500 ये 270 और मैं रिकवर कर लूँ, जो सुबह मॉर्निंग का लॉस था। तो मेरा टोटल 1500, 1600, तो उसके चक्कर में 195, फिर 30। फिर मैंने सोचा अब रहने दो, ज़्यादा ट्रेड करूँगा तो ये मेरा लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैंने इसको ग्रीन में ही रहने दिया, मैंने छोड़ो। फिर मेरी ये 6 ट्रेडें थी, जो 6 ट्रेडें मेरी लॉस में गई। तो 160, 90 उस दिन मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेडें ली थी। वो इसलिए ली थी कि मैंने सेटअप बना, उसके नीचे मैंने ट्रेड ली। सेटअप के नीचे, जस्ट सेटअप पे ट्रेड नहीं ली, सेटअप के नीचे ली तो मेरा एसएल लग गया। फिर उसके बाद में फिर मैंने एक स्कैल्पिंग की, फिर एसएल लग गया। तो उसके बाद में फिर मैंने एक स्कैल्पिंग की, फिर उसमें भी एसएल लग गया। फिर मैंने एक और किया, मैंने कहा अब रहने दो। फिर मैंने लास्ट टाइम एक इवनिंग में ट्रेड की। मैंने कहा चलो देखते हैं इसको क्या होता है। तो मैंने 2 ट्रेड की, $90 का, फिर $260 का प्रॉफिट हुआ मेरे को। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा चलो ठीक है। $400, $500, $600 समथिंग था मेरा लॉस। तो मैंने 192 पे क्लोज किए 6 ट्रेड करके। फिर मैंने 26 तारीख को मैंने एक ट्रेड और की, जो कि मेरी समथिंग 993 ऐसे कुछ समथिंग मेरा टारगेट था। बट मेरा ये ब्रेक इवन लगा, तो 747 पर मैंने ये क्लोज कर दिया। तो गाइज़ ये वाली जो ट्रेड थी, ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को प्रॉफिट देने वाली थी। समथिंग मान के चलिए $1400 का। सो बट मेरा ये इस टाइम पे जब ये ब्रेक इवन हिट हुआ, तो मैं कहीं चला गया था बाहर थोड़ा सा काम से। तो इस कारण से मेरा ब्रेक इवन हिट हो गया, नहीं तो मैं उस ब्रेक इवन को ऊपर थोड़ा करके और बाकी इस ट्रेड का पूरा टारगेट लेता। बट ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम है, ये सब चीज़ें होती रहती हैं मार्केट में। इन सब चीज़ों को कोई परफेक्ट नहीं कर सकता। सो गाइस बने रहिए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।